बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको बीएस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स से मुतालिक जो पढ़ा है उसके टाइप्स पढ़े हैं, उसके क्वेश्चन जो है वो सोल्यूशन किए हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम है एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है उसकी पहले डेफिनेशन बता दूं ये क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स ए आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। कहता है जो हमें नीचे दिए गए हैं ऑपरेशंस, ये सारे के सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसकी पहली जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। जब आप किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कहते हैं, यानी कि उनकी जगह चेंज करते हैं, एक रो को दूसरी में या दूसरी को पहली में चेंज करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं आर आई जे। आर मीन रो है और आई जे जो है ये रो के नंबर्स हैं कि कौन सी रो किस में चेंज हो रही है। डिनोटिंग द इंटरचेंजिंग ऑफ द ith रो विद द jth रो, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि ith रो को jth रो में हम चेंज कर रहे हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं ये कैसे हम इंटरचेंज करते हैं। सेकेंड है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो ऑफ ए। कहता है किसी भी हम ए मैट्रिक्स को किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स की किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द नॉन जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ। फर्स्ट करें हम उसको 2, 3, 4, 5 या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उसको लिखा जाता है के इंटू आर आई। के वो कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और आर रो है जिस रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिखेंगे। डिनोटिंग द ith रो, वही के ith रो को डिनोट करता है इस मल्टीप्लाई बाई के, जो के से मल्टीप्लाई हो रही है। कि जब भी आपने किसी रो को मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ वो डिजिट लिखना है कि हम किस रो को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी अगले एग्जांपल्स में कि आपको ये कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। थर्ड और लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी हुई ये है कि एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द वन रो टू एनदर रो। वो कह रहा है कि आप किसी भी एक स्केलर को मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं। कि एक रो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको ऐड यानी कि जमा कर रहे हैं किसी और रो के अंदर। तो जैसे उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि आर जे, यानी कि एक रो है कोई भी और उसमें आर आई जमा किया गया है के से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी आर आई को के से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जो आंसर है उसको हमने आर जे में ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम ऐड कर सकते हैं किसी भी दो रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। वैसे भी प्लस या माइनस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी प्लस माइनस कर सकते हैं और वैसे भी प्लस माइनस कर सकते हैं। डिनोटिंग द kth टाइम रो आई, कहते हैं कि आई रो आई जो है वो kth टाइम में यानी k से मल्टीप्लाई हो रही है, इज एडेड टू jth रो, और वो जमा हो रही है jth रो में। ये तीन इसकी जो है प्रॉपर्टीज आपने याद रख ली है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की, तो इंशाल्लाह आपको ये आगे क्वेश्चन सिंपली आ जाएंगे। बहुत आसान मेथड होता है, कोई टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा समझे तो आपको इजीली इसकी क्लियर हो जाएगा ये सवाल। अच्छा देखें, अब प्रॉपर्टी जो मैंने पहले यूज की थी वो पहले पढ़ते हैं। सपोज कि हमारे पास एक I3 जो है वो एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स मैंने लिखा है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी 3। इसमें हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, हमने कहा कि E1 ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इस पे हम ऑपरेशन अप्लाई किया कि हमने लिखा बाय R23। R23 से मुराद है कि दूसरी और तीसरी रो को हमने इंटरचेंज कर दिया, 2 को थर्ड में और थर्ड को 2 में जो है वो चेंज कर देना। जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, किसी दो रोज को हम इंटरचेंज करते हैं उसको हम लिखते हैं आर आई जे। तो आप देखें उसमें हमने इंटरचेंज किसको किया है, R23 से मुराद है कि 2 और 3 को चेंज किया। जैसे हमारे पास ये 2 रो है, ये 3 रो है, तो देखिए 3 रो जो है वो 2 रो में आ गई और 2 रो जो थी वो 3 रो में आ गई, यानी 2 और 3 रो जो है आपस में उनकी जगह चेंज कर दी है। और रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने रो 1 में तो कोई चेंज किया ही नहीं है, तो रो 3 में चेंज किया तो सिर्फ रो 3 में चेंज आ गया कि 2 3 में चलेगी, 3
टू में चली गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन है कि हम किसी भी दो रो की जगह जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी 1 को 2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और या 2 को 3 के साथ चेंज कर सकते हैं। किसी भी दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन मैंने बताया था कि आप किसी भी, देखिए हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई ऑफ अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बाई किसी भी नॉन जीरो के साथ उसे लिखते हैं KRI। तो देखिए, आप देखिए नेक्स्ट में मैंने क्या किया, E2 में यानी सेकंड जो मैंने इसका क्रॉसपोंडिंग मैट्रिक्स बनाया, उसमें मैंने क्या किया कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, इसमें मैंने रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिखा हुआ है। ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है। आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से या किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्रॉपर्टी जो है पूरी हो सकती है। मैंने ऐसे लिखा है कि हमने रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो रो 2 थी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए पहली रो भी वैसे आ गई, तीसरी रो भी वैसे ही आ गई, और रो 2 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300 313 300 तो 030। तो देखिए ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो वो साथ लिखना पड़ेगा जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसके साथ। चलिए, लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि हम किसी भी दो रोज को ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी प्लस या माइनस कर सकते हैं, वो अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने एक और इस तरह की एक एग्जांपल लिखी है कि E3 हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 और 0, ठीक है, -5 1। अब ये -0 -5 1, इसमें ऑपरेशन में मैंने क्या किया है, ऑपरेशन किया कि हमने रो 3 को रो 2 में माइनस किया 5 से मल्टीप्लाई करके, यानी रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर रो 3 में से वो माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन मैंने लिखा हुआ कि ये ऑपरेशन मैंने इस पे अप्लाई किया। तो ये अप्लाई कैसे किया आप देखिए गौर से। अब देखिए यहाँ हमारे पास चेंज हमेशा याद रखिएगा, जब हम दो रकम को प्लस या माइनस करते हैं तो चेंज हमेशा फर्स्ट में आता है, ये याद रखिएगा। जब भी आप दो रोज को प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन उसको करके प्लस माइनस कर रहे हैं तो चेंज हमेशा रो 3 यानी जो पहले लिखा हो जाएगा, जो पहली रो लिखी जाएगी, रो 1 2 3 जो भी लिखा होगा उसमें चेंज आएगा, और ये जो वैल्यू होती है बताता है कि इसके जरिए चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस रो में चेंज नहीं आएगी, चेंज आनी है सिर्फ फर्स्ट में जो हम पहले लिखेंगे। अब देखें पहले मतलब रो 3 में चेंज आनी है, तो देखें इसकी फर्स्ट रो जो है वो वैसे आ गई है, इसकी सेकेंड रो जो है वो भी वैसे आ गई है। ठीक है, अब इसकी जो थर्ड रो है उसमें हमने चेंज करना है क्योंकि रो 3 में चेंज आ रहा है। चेंज क्या करना है कि हमने पहले रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये रो 2 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 0 5 0। ठीक है, अब R3 में नफी कर दिया, R3 माइनस वो आंसर किया, तो अब इसको इस पर नफी करेंगे 0 - 0 0 आ जाएगा। अब ये था -5, तो 0 में से 5 नफी किया, ठीक है, ये 5 था तो 0 में से 5 नफी किया तो -5 आ जाएगा, तो ये भी 0 आ गया। 1 में से 0 नफी किया तो 1 आ गया। इस तरह हमने क्या किया कि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें माइनस कर दिया। तो इस तरह हम किसी भी रोज को प्लस माइनस करके आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा प्लस माइनस के दौरान चेंज जो है वो हमेशा पहली रो में आएगा, दूसरी रो में चेंज नहीं आएगा, जो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब जितने भी हमने ऑपरेशन किए I3 पे, हमने कहा जितने भी ऑपरेशन हमने I3 पे किए इनको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, ये जो जितने भी ऑपरेशन मैंने यहाँ मुख्तलिफ किए हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और जो हमारे पास जो E1 2 3 आए ये इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आए हैं, जैसे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरह कोई और एग्जाम्पल हम करते हैं ताकि आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाए कि रो ऑपरेशन जो है वो हम और कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन तो बहुत सारे हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक हमेशा हम ऑपरेशन करेंगे रोज के या कॉलम्स के या हमें जो भी नंबर दिया जाएगा उसके मुताबिक। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट करें हमारे पास एक नंबर है, एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं एक दो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 6 3 -4 -4 1 -6 1 2 -5। ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है। सपोज करें हम क्या करते हैं कि थर्ड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर देते हैं, थर्ड रो को फर्स्ट रो में चेंज करते हैं तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम जो भी ऑपरेशन करेंगे यहाँ लिख देंगे कि बाय रो 1 3। ठीक है, हमने 1 3 को इंटरचेंज किया तो देखें 1 जो है वो 3 में चली जाएगी और 3 1 में आ जाएगी। देखिए 3 पहले मैंने 1 में लिख दी, रो 3 रो 1 में आ गई, और
रो 1 थी वो 3 में आ गई। अब देखिए रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, रो 2 एज इट इज आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ऑपरेशन कर दिया, ये हमारे पास एक फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हमने ए पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कोई और ऑपरेशन इस पे करते हैं। सपोज करें हमने कहा कि हमने 1 के नीचे जो वैल्यू है 4 इसको 0 बनाना है, 1 के नीचे वाली वैल्यू को 0 बनाना है। ठीक है, अब 0 बनाने के लिए इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा 0 से मल्टीप्लाई होते ही नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो सारा मैट्रिक्स ही बाहर, जब 0 लगाना है तो सारा मैट्रिक्स 0 रहना है। 0 से हमने पहले बता दी कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, हम पहले प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये नहीं कि आप 0 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर दें, ऐसा नहीं होगा। हमने अगर 0 बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, हम अगर देखें, अगर हम इस रो जो फर्स्ट रो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो 4 - 4 0 हो सकता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया पहली रो को और इसमें ऐड कर दिया तो ये 4 - 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑपरेशन कैसे करेंगे हम देखेंगे। चेंज जो करना है वो रो 2 में आना है, तो रो 2 पहले लिखी जाएगी, हम लिखेंगे बाय रो 2 पहले लिखी जाएगी क्योंकि रो 2 में चेंज आ रहा है। और उसके बाद हमने रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिखा 4 रो 1 और इन दोनों को हमने अब ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब इसमें ऑपरेशन कैसे करना है, ठीक है, एक रफमल जो है वो कागज लें ताकि उसके साथ जो है आप कर सकें। सपोज कर हमने ये रफ शीट लेके आपको समझाने लगा हूँ। सपोज कर हमने ऑपरेशन क्या करना है कि रो 2 हमारे पास वैसे आ गई, रो 2 हमारे पास है -4 1 -6। ठीक है, और हमने क्या किया कि रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रो 1 ये थी हमारे पास, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 4 4 2 8 4 5, ठीक है, -10। अब इसको हमने ऐड करना है, इसको यानी कि जमा करना है। जब जमा करेंगे तो आएगा 0, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा -26। ठीक, अब देखिए हमारे पास अगर आप इस रफ फॉर्म में करके ये वैल्यूज लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगी, आपसे गलती का चांस जो है वो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब हमारे पास आंसर क्या है, 0 9 और -26 ये लगा देंगे। अब देखें चेंज रो 2 में आना है। ठीक है, रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने बता दिया था कि जो पहले रो लिखी आती है उसमें चेंज आता है, इसलिए रो 2 में चेंज आना है, तो रो 2 में चेंज आएगा, बाकी किसी में चेंज नहीं आएगा। तो हमारा रो 2 की वैल्यू क्या आई है, वो आई है 0 9 और 26, ये लिखेंगे 0 9 और -26। देखिए हमने एक इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, और इसी तरह हम एक ही टाइम 2 ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने एक ऑपरेशन कर लिया इस रो पे, अब मैं कहता हूँ इसको भी 0 बनाना है। ठीक है, मैंने एक और ऑपरेशन करना चाहता हूँ इसी पे, क्योंकि आगे भी कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे भी, अगले मैट्रिक्स में, मगर वो अब होता है कि टाइम आपको ज्यादा कंज्यूम होगा और आपकी जो है वो पेपर में इतना टाइम ही नहीं होगा, आप इतने लंबे क्वेश्चन को बार बार अलग अलग ऑपरेशन जो है वो करते हैं एक मैट्रिक्स पे, तो आप एक ही दफा 2 ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो हम दूसरा ऑपरेशन ये करते हैं कि हमने 6 को भी 0 बनाना है। अगर 6 को 0 बनाना तो हम अब देखिए 2 को यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2 जो है वो तो 0 हो गई है, इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, तो वो 6 तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब इधर 0 बनाना है 6 को, तो अब हम फिर यही करते हैं कि अब 1 को ही फिर हम यूज करेंगे। हमने कहा कि अगर हम फिर पहली रो को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें अब नफी कर दें तभी 0 हो सकता है। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें नफी कर दिया, ठीक है, तो फिर 0 हो सकता है। ठीक है, तो ठीक अलग भी कर सकते हैं, बता रहा हूँ कि इसके साथ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आप अलग करना चाहें नीचे तो नीचे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें। चलिए हम नीचे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह आपका जो टाइम थोड़ा कंज्यूम ज्यादा होगा, अगर आप एक ही नहीं कर दें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, अब हमने ऑपरेशन ये करना है इसमें बाय। अब देखें रो 3 में चेंज आएगा, रो 3 में चेंज आएगा तो पहले लिखा जाएगा रो 3 में चेंज कर दे। उसके बाद चेंज करना किसके जरिए, फर्स्ट जो है रो के जरिए करना है। तो फर्स्ट रो को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिखा कि 6 से मल्टीप्लाई किया रो 1 को और दोनों को फिर नफी करना है। वो नफी करेंगे तो ये 0 आएगा, प्लस करने से तो पहले हो जाएगा, माइनस को नफी दोनों को माइनस करेंगे तो फिर वो 0 आएगा। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा था, अब इसको मैं 0 बना लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इसको हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया और इस रो में माइनस कर दिया, तो ये 6 - 6 0 हो सकता है। अब चेंज रो 3 में आना है, बाकी किसी रो में चेंज नहीं आना, ना रो 1 में चेंज आएगा और ना रो 2 में चेंज आएगा, रो 3 में चेंज आएगा। अब हमने करना क्या है कि रो 3 पहले लिखनी है हमने, देखें। ठीक है, फिर ये हम रफ काम कर रहे हैं। हमने लिखा कि रो 3 हमारे पास है ये 6 3 -4, ये रो 3 हमारे पास ये वाली,
और हमने क्या किया है ऑपरेशन में किया था कि रो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रो 1 हमारे पास ये है, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 1 6 6 2 12 6 5 30, ठीक। और इसको अब हमने नफी किया, ठीक, इसको अब हमने नफी किया। जब नफी करेंगे तो क्या आएगा 0 -9 और 26, ठीक है। 6 -9 और 26 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा जो नेक्स्ट ये आया है रो आई है हमारे पास, जो ये रो निकली हमने 0 9 और -9 और 26, अब लिख देंगे हम इस जगह पे, क्योंकि इसका आंसर ये निकला। अब इसको जैसे ये प्लस माइनस कर रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट करने से बता रहा हूँ आपसे गलती हो जाएगी। अगर आप इस तरह रफ मोड में करेंगे तो आपसे इसमें कोई गलती का चांस ही नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा पहले आप अलग पेज पे कर लें, ताकि आपसे क्वेश्चन जो है वो करते हुए ज्यादा मसला ही ना हो, खराब ना आपका क्वेश्चन हो। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट करें हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को हल करने के लिए फर्स्ट करें कि हमने इसमें अगर 2 रोज को फर्स्ट करें हम जमा करना चाहते हैं। फर्स्ट हमने कहा कि रो 2 और रो 3 को हमने ऐड करना है, ठीक है। ये रो 2 है, ये रो 3 है, ठीक है। अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे बाय रो 2 प्लस रो 3, कि रो 2 और रो 3 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। 3 को ऐड कर लें, 3 + 2 कर लें, ताकि लास्ट वाली रो जो है वो आ जाए। हमने रो 3 और रो 2 में ऐड कर दिया, तो देखें रो 3 और 2 को ऐड हो रहा है, तो रो 3 में चेंज आना है, 1 और 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बता दिया था कि जो पहले लिखते हैं उसमें चेंज आता है। तो पहली रो वैसे आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। दूसरी रो भी वैसे आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब तीसरी रो में से ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड करेंगे 0 + 0 0 9 + 9 0 26 - 26 0। देखिए पूरी रो इस तरह हल होगी, 0 हो गई है। और चलें एक लास्ट ऑपरेशन कर लें, फिर हम अपना लेक्चर जो है खत्म करते हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट करें हमने इस रो को जो है वो 9 पे डिवाइड करना है, इसको हम फर्स्ट 1 करना चाहते हैं, या इसको हम 1 करना चाहते हैं 26 को, ठीक है। अब इस जरूरत के मुताबिक हम आगे पढ़ेंगे कि ये हम क्यों सारा ऑपरेशन कर रहे हैं, वो आगे हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये तो मैं सिर्फ आपको ऑपरेशन करना सिखा रहा हूँ कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, 2 रोज को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह कैसे करते हैं। इसे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का नाम देते हैं, कि रोज पे ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए इसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। अब बता रहा था कि इसको हमने फर्स्ट करें 9 पे डिवाइड करना है। अगर हम इसको 9 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई 9 बाई 1/9। रो 2 को हमने डिवाइड करना है, तो रो 2 लिख देंगे। फर्स्ट रो जो है वैसे आ जाएगी, सेकेंड रो को हमने 9 पे डिवाइड कर दिया, तो 0, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -26/9। और लास्ट जो हमारे पास रो है वो भी वैसे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हम किसी भी रोज पे ऑपरेशन कर सकते हैं। जो ये 3 ऑपरेशन हमने पढ़े हैं, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आपकी बुक में है, जो मैंने आपको बुक बताई हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात आपसे होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।